नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को मेरा राम राम और प्यारा सलाम। तो आओ प्यारे दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। बताइए, मैं लाइव आ चुका हूँ, वीडियो क्लियर चल रहा है, सब साफ है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि मैं लाइव आ चुका हूँ, हाँ, और वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं इधर उधर हिल रहा हूँ तो स्लो मोशन तो नहीं है? बताइए फटाफट से, जल्दी से, फिर हम हमारी क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से जवाब दो, फटाफट से बताइए। सही चल रहा है। राम राम भाई, राम राम कर तो दी मैंने सभी को आके। राम राम सलाम सबको भाई, बढ़िया। तो आओ देखो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी से आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया है। जल्दी से जोड़ो यार, ऐसे नहीं, अभी तो बहुत कम लोग हैं। लाइक कर दो वीडियो को और शेयर तो बनता है। जितने लोग अभी इसको देख रहे हैं वो सारे के सारे शेयर कर दो वीडियो को अलग अलग ग्रुपों में और फेसबुक पे, तभी तो जुड़ेंगे लोग। हाँ जी, तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है कि किसी गेंद को 5400 मीटर ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। यह गेंद प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 2/3 भाग उछलती है। जब यह गेंद धरातल पर रुकेगी तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल जब आपके सामने लिखा है तो इस सवाल को पढ़कर हमें कतई नहीं पता चल रहा कि ये गुणोत्तर श्रेणी से होगा। ये सवाल गुणोत्तर श्रेणी से हल होगा, लेकिन जीपी गुणोत्तर श्रेणी नाम का एक शब्द की अक्षर भी हमें इस सवाल में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको मेरी पिछली क्लास में, कल तो क्लास नहीं लग पाई थी, इंटरनेट प्रॉब्लम थी, किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल मैंने क्या बताया था? एस अनंत A1 - R। ए है पहला पद और R है गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात या सार्व गुणज। अब ये सवाल भी, ये गेंद वाला भी, कि एक गेंद है उसको अपन ने ऊपर से पटकाई हूं, ऊपर से नीचे पटकेंगे, टप्पा खाएगी जमीन पे, टप्पा खा के फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, टप्पा खा के ऐसे ऊपर नीचे आएगी। धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम होती जाएगी और कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा कि गेंद धरातल पर बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये जो ऊपर नीचे जब ये गेंद चली है, उछली है, तो इस अप डाउन में इस गेंद ने कितनी दूरी तय करी, ये हमको बताना है। तो आओ प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं, तैयार हो जाइए सभी कि कैसे ये अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी से हल होगी। तो देखिए समझना, मैं आपको पहले डिटेल बताता हूं इसकी। गेंद ने यहां से उछलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से नीचे गिराई, 5400 मीटर नीचे गिराई, तो ये ऊंचाई कितनी है? 5400 मीटर है। जमीन पे टप्पा खाएगी और फिर वापस ऊपर जाएगी। मान लो यहां पे आ गई। अब सवाल में कहा है कि यह गेंद प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 2/3 भाग उछलती है। तो पहली बार जब ऊपर से नीचे गिराई, जमीन को टच किया, अब ऊपर जाएगी तो ऊपर 5400 नहीं जाएगी, पिछले उछाल का 2/3, तो 5400 का 2/3 ऊपर जाएगी। अब 5400 का 2/3 निकालो मन ही मन में, का मतलब गुणा 2/3, 3 से कट गया, 18 बार, 18 तिया 54, ठीक है, 18 दूआ 3600, यानी 3600 मीटर ऊपर जाएगी। अब 3600 मीटर ऊपर जाकर वापस फिर नीचे जमीन पे आएगी, धरातल पे। तो 3600 ऊपर थी, तो अब वापस नीचे आएगी तो 3600 ही तो आएगी, बताओ। अब फिर धरातल पे टकराएगी और फिर ऊपर जाएगी। पिछले उछाल का 2/3 भाग, पिछला उछाल क्या है? 3600, 3600 का 2/3 कितना होगा बताओ? 2400, 2400 ऊपर जाएगी, फिर धरातल पे टकराएगी और नीचे आएगी। कितना नीचे आएगी बताओ? 2400 ही नीचे आएगी। फिर धरातल पे टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी,
कितना, पिछले उछाल का 2/3, 2400 का 2/3 कितना होगा बताओ, बोलिए। 2400 का 2/3 निकालो तो 8 दुआ 1600 और फिर वापस 1600 आएगी और इस प्रकार से ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहेगा और आगे जाके कहीं ना कहीं ये जो है जमीन पर रुक जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों ये कब जाके रुकेगी इसका हमें कोई पता नहीं है। रुकेगी जरूर, ये कंफर्म है, लेकिन कब रुकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी। तो हम इस चीज को ये मान के चलते हैं कि यार रुकना तो तय है, रुकेगी, चाहे कितना ही टाइम लगे रुकेगी जरूर। कहाँ रुकेगी अभी मालूम नहीं है, मालूम नहीं है रुकेगी, जमीन पे रुकना तय है, लेकिन अभी नहीं मालूम कब रुकेगी। तो हम कहेंगे यार अनंत पे जाके तो रुकेगी। तो अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, इस गेंद को आपने ऊपर से छोड़ा, जमीन पे टकराई, वापस ऊपर आई। अगर मैं कहूं कि ये गेंद अपना एक चक्कर पूरा करे तो एक चक्कर गेंद का पूरा कब होगा? अगर गेंद को आपने ऊपर से छोड़ा है, नीचे गई और नीचे टकरा के वापस ऊपर आई, तभी तो हम कहेंगे। देखो एक चक्कर पूरा कब होता है, आप अपने घर से जाओ, घूम घुमा के अपने घर पे वापस आ जाओ, तब आप कहोगे कि हाँ मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया। यही तो मतलब है, यानी पूर्व स्थिति में जब कोई चीज आ जाती है तो एक चक्कर, एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो पूर्व स्थिति क्या थी उसकी, कहां से छोड़ा है, उसको ऊपर से छोड़ा है, तो टकरा के वापस ऊपर आ जाएगी तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पहले प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ, इस गेंद के द्वारा पहले चक्कर में तय की गई दूरी क्या है, पहले चक्कर में तय दूरी क्या होगी? तो आप कहोगे जी 5400 ऊपर से नीचे आई और 3600 ऊपर गई, यहां से यहां पे आके इसका एक चक्कर पूरा होगा। तो 5400 प्लस 3600 को जब आप जोड़ोगे तो 9000 आ जाएगा, यानी एक चक्कर, पहला एक चक्कर पूरा करने में ये गेंद 9000 मीटर चली है। ठीक है, अब यहां आ गई है। अब मैं आपसे कहूं जी मुझे एक चीज बताओ कि दूसरे चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? तो आप कहोगे जी 3600 नीचे आई, 2400 ऊपर गई, 3600 प्लस 2400, तो आप कहोगे जी साहब 6000 मीटर दूसरे चक्कर में तय की गई दूरी है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं तीसरे चक्कर में तय की गई दूरी बताओ मेरे को, तो आप कहोगे जी यहां आ गई है, 2400 नीचे आई, 1600 ऊपर गई, यानी 3000। ऐसे इसका चौथे चक्कर में तय की गई दूरी, पांचवें चक्कर में तय की गई दूरी, ऐसे उसने कितने चक्कर लगाए हमें नहीं मालूम, अनंत चक्कर लगाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों हर एक चक्कर को पूरा करने में इस गेंद ने जो दूरियां तय करी हैं, पहले चक्कर में 9000, दूसरे चक्कर में 6000, तीसरे चक्कर में 3000, ये दूरियां जो ऐसे इसने तय करी हैं अनंत तक, मेरे प्यारे दोस्तों ये दूरियां एक गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण कर रही हैं। देखिए 9000 को 2/3 से गुणा करो, 6000 आएगा, 6000 को 2/3 से गुणा करो, बोलो क्या आएगा, 3000 आएगा। तो क्या ये एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई और घट रही है और अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी हो गई। और आपसे यही तो पूछा है, उस गेंद के द्वारा तय की गई दूरियों का क्या बता दो, योग बता दो, योग। तो प्यारे दोस्तों गेंद वाला जब ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में तय की गई कुल दूरी ध्यान रखना अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी से होगी। और क्यों अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बनती है उसका मैंने आपको सबूत दे दिया है। अब आप इसका योगफल ज्ञात कर लो। बताओ पहला पद क्या है, 9000, 1 माइनस सार गुणज क्या है जी, 2/3। एक में से 2/3 जब आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/3 आ जाएगा।
3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 3 जब 9000 से गुणा हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 27,000। 27,000 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस गेंद ने लगभग 27,000 मीटर की दूरी तय करी है। 27,000 मीटर की दूरी इस गेंद ने मेरे प्यारे दोस्तों तय की है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये सवाल, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, ये डिटेल है इस सवाल की। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आप सीख गए कि साहब गेंद वाला सवाल अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी से होगा। अब अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी से अगर हल करना है तो आपको मात्र 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए उसका पहला पद और एक चाहिए सार्वगुणज। सार्वगुणज तो सवाल में ही दे रखा है, ये 2/3 ही सार्वगुणज बनेगा। ये लो, ये तो यूं ही मिल गया। एक पहला पद और चाहिए। पहले पद का मतलब पहले चक्कर में तय की गई दूरी चाहिए बस। पहले चक्कर में तय की गई दूरी चाहिए बस। ये 9000। मुझे बताओ ये 6000 और 3000 आंसर आने में कुछ काम कर गए क्या? नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इतना मैंने क्यों किया? अरे तुम्हें समझाओ तो सही, बताऊं तो सही। गुणोत्तर श्रेणी बन रही है तो कैसे बन रही है? तुम कह दो जी ऐसे कैसे मान ले बन रही है, इसलिए मैंने आपको डिटेल समझाई। लेकिन आपको डिटेल नहीं करनी है एग्जाम में। पहले चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेना, वो बन जाएगी क्या? क्या भाई मेरे भाई जहां भी बैठे हो बोला करो, और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दो। पहले चक्कर में तय की गई दूरी बनेगी प्रथम पद, और सार्वगुणज ये बन जाएगा कि कितना उछलती है। तो बोलो समझ में आया? फटाफट से बताओ, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। आ गया तो आ गया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी कीजिए। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? करें साहब। चलो अब हम इस पे एक और क्वेश्चन मैं दे आपको कराता हूं, और जो अगला क्वेश्चन होगा आप देखना। अब मैं ना कोई किसी प्रकार का डायग्राम बनाऊंगा ना कुछ, 5 सेकंड में हम इसका आंसर दे देंगे, 5 सेकंड में। और मैं ज़्यादा नहीं, बस पूरा क्वेश्चन मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी की लैंग्वेज एक जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बस मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। 1500 मीटर ऊंचाई से गिरा दी, और हर बार अपने पिछले उछाल का ये उछलती है 1/3 भाग। अब बताओ पहला पद ए क्या होगा बताओ? पहले चक्कर में तय की गई दूरी 1500 ऊपर से आई, प्लस इस 1500 का 1/3 ऊपर जाएगी। 1500 का 1/3 क्या होगा बोलो? 500 होगा कि नहीं होगा? तो एक पहले चक्कर में तय की गई आ गई दूरी 2000, और सार्वगुणज आपको मालूम ही है कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 1/3। बस अनंत पदों का योगफल निकाल दो। 2000 1 - 1/3। 1 में से 1/3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बताओ? 2/3 आ जाएगा। वो ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा। 2 से ये आपका कट गया 1000 बार, और 1000 से ये आपका 3 गुना होके आ जाएगा 3000 मीटर। और यही हमारा क्या आ गया? आंसर। बताओ इस बार मैंने कहीं डिटेल अपनाई क्या? बोलो कोई भी डिटेल अपनाई नहीं, कोई डायग्राम बनाया नहीं। हम 5 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। बस हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन गेंद का गुणोत्तर श्रेणी से होता है, बस। और अब मैंने ये काम आपको बता ही दिया, सिखा ही दिया। अब आपको इसका ध्यान रखना है। हाँ जी, फटाफट से जितने भी लोग हैं स्क्रीनशॉट ले लो जी जल्दी।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कितने लोग मुझे इसका सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है भाई। 2400 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं भाई गेंद को, और गेंद अपने पिछले उछाल का 1/4 भाग उछल रही है। अब बताओ कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। जब तक मैं थोड़ा आराम करता हूं, बैठता हूं यहाँ पे, कितने लोग मुझे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। फटाफट से देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। सभी के कमेंट में देख रहा हूं कौन कौन किसके आंसर आते हैं। और घर पे पढ़ाई तो करते होंगे आप सभी। अब आप कोचिंग वालों पे तो आरोप लगा ही नहीं सकते कि कोचिंग वाले पढ़ाते नहीं, पढ़ा नहीं रहे हैं। भाई देख लो, हम तो लॉकडाउन में भी आपको आपके घर में पढ़ा रहे हैं, घर बैठे पढ़ा रहे हैं आपको। बताओ पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? बोलो बस। तो अब आप कितना पढ़ रहे हैं बताओ, सोचो आप इस बात को कि आप कितना पढ़ रहे हैं। हाँ भाई आंसर आने लग गए साहब, आंसर आने लग गए भाई। 4000 आंसर लिखा है भाई। हाँ जी, तो देखो पहला पद 2400 मीटर ऊंचाई से गिराई, फिर इसका 1/4 जाएगी यानी 600 जाएगी, तो आ गई 3000। तो बस अनंत पदों का योगफल निकाल लो। पहला पद 3000, 1 माइनस सार्वगुणज 1/4, तो 3000 गुणा 4 एकम 4 और 1, 4 में से 1 गया 3/4, तो 3/4 ऊपर जाके हो जाएगा जी 4/3। 3 से 3000 आपका 1000 बार कट गया, और ये आपका आ गया 4000। तो 4000 आंसर जिनका है वो सब अच्छे विद्यार्थी हैं, सारे अच्छे विद्यार्थी हैं। वैसे सभी अच्छे हैं जितने पढ़ रहे हैं। 4000 मीटर इसका आंसर आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या आप ये गेंद वाले क्वेश्चन कर लेंगे, और 5 सेकंड में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये बताओ। बोलो 5 सेकंड में कर लोगे पक्का? आगे बढ़े अब। चलो अब इसके बाद गेंद के बाद ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और है जो थोड़ा सा क्षेत्रफल से रिलेटिव है। और आपकी तो अच्छी बात है, क्षेत्रफल आपका चल ही रहा है सुबह 11 बजे की क्लास में, लेकिन देखते ही नहीं है। जितना नंबर सिस्टम और रीजनिंग को देख रहे हैं क्षेत्रफल में, तो उसके आधे भी नहीं देख रहे। जबकि दुष्टो तुम्हारे पटवारी में क्षेत्रफल बहुत आएगा, ध्यान रखना। पटवारी का फॉर्म तो लगाया ही होगा। हाँ भाई क्या दिक्कत है, पैसा माँ बाप की जेब से जाता है, आप पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आओ अगला कंसेप्ट जो है उसको समझना आप कि क्या है। क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं मैं, वैसे ही समझा रहा हूं आपको। समझना इधर है ना प्यारे दोस्तों। ये मेरे पास एक वर्ग है, ये मेरे पास एक क्या है, वर्ग है प्यारे दोस्तों, है ना। और मैं कह रहा हूं कि साहब इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ, इतना तो आप सभी जानते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा।
तो आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400। इस वर्ग का क्षेत्रफल 400 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि साहब इस वर्ग की जो चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, इस वर्ग की चारों भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं, इन मध्य बिंदुओं को मिला दो। मिला दिया। अब अपनी कॉपी में नोट बना लेना एक, कि जब भी किसी वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, जब भी किसी वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, सुन रहे हो ना आप सभी, जब भी किसी वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वर्ग का ही निर्माण होता है। यानी ये जो नीले कलर के अंदर, नीले मार्कर से जो ये आकृति बनी है, जो इस वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनी है, तो ये भी एक वर्ग ही होगा। ये भी एक क्या होगा, वर्ग ही होगा। अब मैं आपसे कहूं कि साहब अब ये जो वर्ग बन गया है अंदर, अब आप इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो। इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो, अब ये भी वर्ग बन जाएगा। फिर जो आया, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो, फिर ये वर्ग बन जाएगा। बोले साहब अब जो वर्ग आया, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो साहब, फिर से ये वर्ग बन गया। और ये मध्य बिंदुओं को मिला के वर्ग बनाने का ये काम तुम अनंत तक करते चलो, बनाते चलो अनंत तक। फिर हमसे कहेगा कि ये जितने भी वर्ग हैं, इन सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का क्या बताओ, योगफल बताओ। तो आओ प्यारे दोस्तों समझना, बाहर के इस बड़े ही बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया जी, 400। कितना आया, 400 है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर मैं इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं तो ये जो वर्ग बनेगा, इसका क्षेत्रफल इस बाहर वाले के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो 400 का आधा हो गया 200। फिर इसका क्षेत्रफल इस 200 का आधा होगा, यानी कि 100। फिर इसके अंदर जो बनाया उसका क्षेत्रफल इसका आधा होगा, 50। और ऐसे तुमने अनंत वर्ग बनाए हैं, तो अनंत वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, अनंत ही होगा लास्ट तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन जितने भी वर्ग आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का अगर वो योग हमसे पूछे तो इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल जो हैं एक गुणोत्तर श्रेणी में है। देख लीजिए आप, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50। तो ये अनंत पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है, जिसका पहला पद आपका 400 है, सार गुणज आपका आधा है, अनंत पदों का योग निकालना है। निकाल दीजिए, 400 1 माइनस आधा, यानी 400 1 में से आधा घटाओगे तो आधा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 800। आंसर आ जाएगा 800। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो एक तो पहले आप अपनी कॉपी में एक नोट बना लीजिए। नोट ये है कि यदि वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो अंदर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक क्वेश्चन टाइप में लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बना के लिखना, कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाया है, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाया है।
अब इस नए वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाया है। अब इस नए वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाया है। यदि यह प्रक्रिया अनंत तक अपनाई जाए, यदि यह प्रक्रिया अनंत तक अपनाई जाए, यदि यह प्रक्रिया अनंत तक अपनाई जाए, यदि यह प्रक्रिया अनंत तक अपनाई जाए तो इस प्रकार बने सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल बताइए। तो इस प्रकार बने सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल बताइए। सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल बताइए। और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो फटाफट से, जल्दी। जल्दी से नोट कर लो इसे। अब देखो, अब तुम्हें मालूम चल गया यार, वर्ग का ऐसा क्वेश्चन आएगा, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, खत्म खेल। अब अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बनेगी तो आपको दो चीजें चाहिए, ए और आर। ए क्या होगा, पहला पद क्या होगा, मूल वर्ग का क्षेत्रफल, जो आपने किया 20 का स्क्वायर 400। और यार आर तो फिक्स है आधा, तुम दुनिया का कोई भी वर्ग लो, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के वर्ग बनाओ, तो मध्य बिंदुओं से मिलकर बना वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का तो आधा ही होगा। तुम दुनिया का कोई भी वर्ग ले लो, यानी इस सवाल में ये कोई सा भी सवाल ले लो, कोई सा भी वर्ग का, ये नीचे की लाइन फिक्स रहेगी, 1 माइनस आधा आएगा हर सवाल में। 1 में से आधा घटाओगे तो 1/2 ही आएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो कि मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से गुणा होगा। मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से गुणा होगा। तो 1 सेकंड में उड़ाएंगे सवाल को, कॉपी में नीचे नोट बना के लिख लो अपनी में कि वर्ग वाले ऐसे प्रश्नों में, नोट बना के लिख लो, फिक्स है, 1 सेकंड में उड़ाएंगे। वर्ग वाले इन प्रश्नों में सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करने के लिए मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना कर देते हैं। मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना कर देते हैं। मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना कर देते हैं। फिर कह रहा हूं, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना कर देते हैं। सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करने के लिए मूल वर्ग के क्षेत्रफलों का दुगना, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना कर देते हैं। 1 सेकंड में उड़ा देंगे, 1 सेकंड में। और बोलो आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या 1 सेकंड में नहीं उड़ा पाएंगे? यूं ही उड़ा देंगे, पर जब उड़ा पाएंगे जब याद रहेगा। चलो आइए एक और क्वेश्चन मैं इसके ऊपर अब आपके सामने ले लेता हूं एज ए प्रैक्टिस। किसी वर्ग की भुजा की माप खाली जगह सेंटीमीटर है। मुझे मालूम है, मैं ये क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ भुजा की माप लिखी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मेरे को सवाल भी नहीं लिखने दोगे तुम। तो तैयार रहना उत्तर देने के लिए। लास्ट में लिखाऊंगा भुजा की माप क्या है। इसके चारों भुजाओं, इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर
वर्ग बनाया है। यदि इसी प्रकार अंदर अनंत वर्ग बनाए जाएं, अनंत वर्ग बनाए जाएं तो सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल बताइए। तो सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का क्या बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? योगफल। और अब मैं भुजा की माप लिख देता हूं। भुजा की माप है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी आंसर, जल्दी। 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर बोलो। 26 का स्क्वायर 676 का डबल। 6 दुआ 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दुआ 12 और 1 13, 1352। 1352 फटाफट से उतारो, जल्दी सीख। तो देखो उड़ा दिया ना 2 सेकंड में। तो ऐसे उड़ता है। तो 26 का स्क्वायर 676, मूल वर्ग का क्षेत्रफल 676 का दुगना कर दो, 1352 आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? कर लोगे? वर्ग के क्षेत्रफल पे कर लोगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहता है? चेंज कर रहा हूं, वो नहीं है, क्षेत्रफल वाला खत्म कर दिया मैंने। एक वर्ग है, उसकी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाया। यदि इसी प्रकार अंदर अनंत वर्ग बनाए जाएं तो सभी वर्गों के क्षेत्रफलों की जगह अब मान लो वो हमसे परिमापों का योग पूछ ले। कि सभी वर्गों के परिमापों का योग क्या है। अब आप इस चीज को समझना, परिमाप की बात हो रही है। क्षेत्रफल तो अगर मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाते हैं तो अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है कि नहीं होता? लेकिन परिमाप क्या होता है उसको समझ लो। आ जाओ, ध्यान देना। तो ये भाई भुजा 10 है, 10 क्या 20 ले लो, 20 मान लो भुजा। हम मिला दो मध्य बिंदुओं को, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो। क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं परिमाप की। अब समझना, जैसे ही तुमने मध्य बिंदु मिलाई, पूरी 20 है तो ये 10 है, ये 10 होगी, ये 10 होगी, ये 90 डिग्री का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्षेत्रफल चल रहा है, क्षेत्रफल पढ़ा रहा हूं, आप नहीं देखते हो क्षेत्रफल की वीडियो तो उसमें मेरा दोष नहीं है, आपकी गलती है। समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण निकालना है, ये निकालना है। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा बताओ? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? 100 प्लस 100 200। तो ये आ जाएगा, ये इसकी जो साइड आ जाएगी, ये इसकी जो साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी 10√2। तो ये 10√2, ये भी 10√2,
भाई वर्ग है तो वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होंगी ना, बोलो। यहां लिख देता हूं मैं, अब बताओ मुझे मूल वर्ग का परिमाप क्या हो गया। मूल वर्ग का परिमाप, तो आप कहोगे वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी 20 चौका 80। सबसे बड़े वर्ग का परिमाप हो गया 80। और इसका कितना होगा भाई, 10 चौका 40 रूट 2 अंदर वाले का। अब इसके अंदर वर्ग बनाते हैं, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है क्योंकि वर्ग है, ये मध्य बिंदु है, तो ये 5 रूट 2 हो जाएगी। आधी आधी 5 रूट 2 लगा दो, वही समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। 5 रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का 2, तो 25 दुआ 50, 25 दुआ 50। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यार। 5 रूट 2 का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर है, डबल कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 दुआ 50, 50 दुआ 100, 100 का अंडर रूट बोलो, जल्दी से बोलो क्या आएगा 100 का अंडर रूट 10। यानी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड आ गई 10, ये वाली साइड आ गई 10। आई कि नहीं आई? पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे ही हमने इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो ये वाली भुजा 10 आ गई। अगर ये वाली भुजा आपकी 10 आ गई तो इसका परिमाप 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, तो इसका परिमाप कितना आ गया, अंदर वाले का 40 आ गया। और ऐसे परिमाप आते रहेंगे अनंत तक। अब नोट करो, नोट करना, ये मूल वर्ग का परिमाप है, ये उसके अंदर मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना हुआ वर्ग का परिमाप है, फिर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने हुए वर्ग का परिमाप है। आप देख रहे हो कि अगर 80 को 40 रूट 2 बनाना है तो क्या करेंगे बोलो, रेशो निकाल ले, सार गुणज आर। समझना कैसे निकालते हैं, सेकंड में फर्स्ट का भाग लगाते हैं, 40 रूट 2 में 80 का भाग लगाएंगे, 40 दुआ 80, रूट 2 से 2 को काटेंगे, 1 रूट 2। तो देख लो 1 बाई रूट 2 से गुणा किया है, इधर भी देख लो 1 बाई रूट 2 से गुणा किया है। तो बताओ जीपी बनी कि नहीं बनी? परिमापों की भी अगर मैं बात करूं तो परिमापों में भी जीपी बनी कि नहीं बनी, बताइए। और सार गुणज क्या है, 1/√2। पर आपको इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, आपको तो अपनी कॉपी में सीधा एक नोट बनाना है कि यदि वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, यदि वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाए तो अंदर बने हुए वर्ग का परिमाप, अंदर बने हुए वर्ग का परिमाप मूल वर्ग के परिमाप का 1/√2 गुना होता है। ये लिखना है बस, अंदर बने हुए वर्ग का परिमाप मूल वर्ग के परिमाप का 1/√2 गुना होता है। बस खेल खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, अनंत पदों का योग निकालना है। पहला पद क्या है 80, 1 माइनस सार गुणज क्या है √2 आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 80, √2 एलसीएम का ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1। कोई जरूरी नहीं है वो आंसर ऐसे ही दे, नीचे से अंडर हम हटा सकते हैं। आप सभी जानते हैं परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे √2 + 1 और √2 + 1 से गुणा कर देंगे।
तो जब √2 - 1 और √2 + 1 से आप गुणा करोगे तो नीचे a + b a - b का फॉर्मूला बन गया। तो a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, तो नीचे तो 1 आ गया, नीचे तो कोई मतलब है नहीं, बस ये हो गया खेल खत्म। 80, और आप चाहो तो √2 को अंदर गुणा कर दो, तो √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा प्लस √2, तो 80 2 + √2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमें अब इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना। अब आप देखो 80 क्या है, आंसर को देखो 80 क्या है, 80 सर 80 तो मूल वर्ग का परिमाप है। 20 और 20 40, 20 60 और 20 80, और वो 80 किससे गुणा होके आ रहा है, 2 + √2 से गुणा होके आ रहा है। तो कॉपी में नोट बना लो, कॉपी में नोट बना लो कि यदि वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाया जाए तो अंदर बने हुए वर्ग का परिमाप मूल वर्ग के परिमाप का 1/√2 गुना होता है। पहली चीज तो ये। और अगली चीज कि सभी वर्गों का परिमापों का योग ज्ञात करना हो, सभी वर्गों के परिमापों का योग ज्ञात करना हो तो मूल वर्ग के परिमाप को, मूल वर्ग के परिमाप को, मूल वर्ग के परिमाप को 2 + √2 से गुणा कर देंगे। फिक्स है 2 + √2 से। क्यों फिक्स है? क्योंकि हर सवाल में नीचे तो यही लाइन आएगी, यही कहानी आएगी, तो हम इसको यूं ही चुटकियों में उड़ा सकते हैं आराम से। और इतना आसान कि इसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। अब मान लो मैं यही क्वेश्चन मैं आपसे यूं दे दूं कि भैया ऐसा है, ठीक है, खेल खत्म हुआ। किसी वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर वर्ग बनाया है। यदि इसी प्रकार अंदर अनंत वर्ग बनाए जाए तो सभी वर्गों के परिमापों का योग बताओ। बताओ मूल वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुणा भुजा, 15 चौका 60, और 60 को गुणा कर दो 2 + √2 से सेंटीमीटर। दिस इज माई आंसर। 2 सेकंड मान लो, चलो 2 सेकंड में उड़ा दिया। तो प्यारे दोस्तों ये कहानी थी गेंद वाली, ये कहानी थी वर्ग के ऊपर क्षेत्रफल और परिमाप में। ऐसी कहानी आएगी त्रिभुज के ऊपर। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पहले कहा था गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी पे ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। कल तो रविवार है, ऑफ रहेगा। सोमवार को फिर मिलते हैं 8 बजे। याद रखो टाइम 8 बजे, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और भाई लोगों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए कहो, खुद पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।